अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू स्टूडेंट्स पैलेस। मैथमेटिक्स ग्रेड 9 न्यू कोर्स हमने स्टार्ट किया है एंड यूनिट नंबर 1 एक्सरसाइज 1.1 क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2 हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करना है विच इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद रिस्पेक्ट टू एग्जामिनेशन। तो हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज रैशनल नंबर पी बाई क्यू वे पी एंड क्यू आर इंटीजर्स एंड क्यू इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। कि आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, डेसिमल में गिवन है, और ये जो है वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं, और रिपीटिंग भी हैं, रिकरिंग जिनको बोला जाता है। तो आपने इनको रैशनल नंबर्स पी बाई क्यू फ्रैक्शंस की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। स्टूडेंट्स, आपने करना ये है कि आपने लेट कर लेना है कि आपके पास जो क्वेश्चन है वो इक्वल है एक्स के। सो लेट एक्स इज इक्वल टू 0.4 बार। तो ये जो बार होती है वैल्यू के ऊपर, ये इसकी ये रिप्रेजेंट कर रही होती है कि आपका जो नंबर है वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.444 एंड सो ऑन। ओके, तो आपके पास x आ गया 0.444 एंड सो एन। अब आपने ये बात याद रखनी है कि अगर एक वैल्यू के ऊपर बार है तो आपने क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कराना है। अगर दो वैल्यूज़ के ऊपर बार है तो 100 से मल्टीप्लाई कराना है। लाइक हम क्वेश्चन चेक कर सकते हैं कि इसमें एक वैल्यू के ऊपर बार है तो हम क्वेश्चन को 10 से मल्टीप्लाई कराएंगे। यहाँ पे 37 टू नंबर्स है तो इसमें 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इन केस कि यहाँ पे आगे एक और नंबर होता, 213 3 होता है या 4 होता है, जो भी, अगर 3 नंबर होते तो हमें 1000 से मल्टीप्लाई करवाना पड़ता। यानी कि जितने नंबर्स होंगे आपने उतने ही 1 के साथ 0 लगा के वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई करवाना है। तो हमारे क्वेश्चन में, क्योंकि आप चेक कर सकते हैं कि एक ही वैल्यू रिपीट हो रही है 4, तो हम लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स बाय 10। तो हम 10 से दोनों साइड्स को मल्टीप्लाई करवाते हैं। ओके, तो 10 को जब हमने 0.44 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 4.444। अब इसमें से आपने डेसिमल पार्ट अलग कर लेना और होल पार्ट अलग कर लेना। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड पे तो आपके पास 10x ही रहेगा। राइट हैंड साइड पे ये होल पार्ट है और ये डेसिमल पार्ट है। तो आपने 4 को अलग कर लेना है, प्लस उसके बाद प्लस का साइन डालना है, और इस 4 की जगह जो होल पार्ट है इसकी जगह 0 डालें और आगे ये वाली सारी वैल्यू लिख दें, 0.44 एंड सो ऑन। ओके, तो आप देखें 0.44 जो है वो एक्स के इक्वल था। ये वाली वैल्यू ये एक्स के इक्वल है, तो हम इसकी जगह एक्स को भी पुट कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे पुटिंग एक्स इज इक्वल 0.44। तो आपके पास 4 प्लस 0.44 की जगह एक्स आ जाएगा। अब आपने वेरिएबल्स जो एक्स हैं उनको एक साइड पे कर लेना है। तो ये यहाँ पे प्लस हो रही है वैल्यू, इसको इस साइड पे ले आए तो ये माइनस हो जाएगी। 10x माइनस एक्स इज इक्वल्स टू 4। अब 10 में से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो आपके पास आएगा 9x इज इक्वल्स टू 4। 9 लेफ्ट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 4/9, जो कि फ्रैक्शन की फॉर्म में आ गया। इसी फॉर्म में आपने इसको राइट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 0.37। अब इसमें वैल्यू जो रिपीट हो रही है वो है 37। अगेन हम स्टार्ट करते हैं, लेट एक्स इज इक्वल 0.37 बार। तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं, 0.3737, क्योंकि 3737 बार बार रिपीट हो रहा है तो हम उसको 2 और 3 टाइम्स राइट कर सकते हैं। अब जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था कि अगर एक वैल्यू हो तो हम 10 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इसमें दो वैल्यूज़ रिपीट हो रही है तो इसको हमने 100 से मल्टीप्लाई करवाना है। बाकी मेथड सेम रहेगा। तो आपके पास आ जाएगा 100x इज इक्वल्स 0.3737 मल्टीप्लाई बाई 100। तो जब हम 0.3737 को 100 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आपके पास आएगा 37.37 एंड सो ऑन। ओके, तो अब आपने क्या करना है, इसमें से होल पार्ट और डेसिमल पार्ट को अलग कर लेना है। आपके पास है 100x इज इक्वल्स 37 प्लस 0.37 एंड सो ऑन। अगेन आपने पुट करना है x इक्वल 0.37। तो x की जगह, सॉरी, 0.37 की जगह आप x पुट करेंगे, आपके पास आ जाएगा 37 प्लस एक्स। एक्स इधर से ऐड हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएं और इसको सब्ट्रैक्ट करवा दें। 100x इज इक्वल्स टू 37 100, सॉरी यहाँ पे 100x था। 100x में से एक x सब्ट्रैक्ट करवाएं तो आपके पास रह जाएगा 99x इज इक्वल्स 37 एंड x इज इक्वल्स 37/100।
99। ओके, तो क्वेश्चन कंप्लीट। स्टूडेंट, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 0.21, और इसमें सॉरी 21 जो है वो रिपीट हो रहा है। तो हमने लेट कर लिया कि x इज इक्वल टू 0.21 बार। अब 21 रिपीट हो रहा है तो हमने इसको 2 और 3 टाइम्स लिख दिया और आगे कुछ डॉट्स लगा दिए कि ये वैल्यू जो है वो बार बार रिपीट हो रही है, 0.2121। तो लाइक लास्ट क्वेश्चन जिसमें 37 था और हमने 100 से इसको मल्टीप्लाई करवाया था क्योंकि दो वैल्यूज़ थी, तो इसमें भी दो वैल्यूज़ आपके पास हैं 21, तो इसको भी हम 100 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो आपके पास आ गया 100x इज इक्वल टू 100 इंटू 0.21 ओके, तो 100 और वैल्यू को आपने मल्टीप्लाई करवाया तो आपके पास आ गया 21.21 और वैल्यू रिपीट हो रही है। अगेन आपने होल पार्ट को और डेसिमल पार्ट को सेपरेट कर लेना है। होल पार्ट को सेपरेट किया 21 आ गया और डेसिमल पार्ट में 21 की जगह हम लगाएंगे 0.21। अगर आप इन दोनों वैल्यूज़ को ऐड करेंगे तो अगेन आपके पास यही आंसर आएगा, इसलिए हमने इसको ओपन करके लिख दिया है। तो आ गया 0.21। अगेन हम 0.21 की जगह एक्स को पुट करते हैं इस इक्वेशन में, तो आपके पास है 100x 21 प्लस इस 0.21 की जगह हमने पुट कर दिया एक्स। अभी x जो यहाँ पे ऐड हो रहा है इसको हम लेफ्ट हैंड साइड पे लेके जाएंगे, इसका साइन चेंज हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो 100 में से 1 को सब्ट्रैक्ट करवाएं, 99x आ जाएगा। आपके पास रह गया 21 इस साइड पे और 99 जो यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, जब हम इसको दूसरी साइड पे लेके आएंगे तो यहाँ पे आकर ये डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आंसर आ गया 21/99। ये हमने लिख लिया इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में, इसी को आपने सॉल्व करना था। नेक्स्ट इसका है क्वेश्चन नंबर 6, इंसर्ट टू रैशनल नंबर्स बिटवीन। आपके पास कुछ नंबर्स गिवन है, इनमें आपने दो दो रैशनल नंबर्स को इंसर्ट करना है इनके दरमियान में। तो इसमें आप चेक कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है 1/3 एंड 1/4। इसको हम सोल्व करना स्टार्ट करते हैं, ये भी बहुत ईजी है। 1/3 एंड 1/4 इसको सोल्व करने से पहले आपको क्वेश्चन की जो स्टेटमेंट है उसमें देखें तो एक वर्ड यूज़ हुआ है बिटवीन, इसका मतलब पता होना चाहिए। बिटवीन का मतलब आपके पास एक नंबर लाइन है ये, और इसमें दो नंबर्स हैं आपके पास, 0 और 1। अब 0 और 1 के दरमियान 0.1 0.2 0.3 एंड सो ऑन 0.9 तक काफ़ी सारे नंबर्स लाइक कर रहे हैं, और इसका जो मिड होता है वो होता है 0.5। ठीक है, यहाँ पे होता है। तो अब आपने ये देखना है कि मिड और बिटवीन में जो डिफरेंस है, मिड का मतलब है बिल्कुल दोनों के दरमियान वाली वैल्यू, लेकिन उन्होंने कहा है बिटवीन। बिटवीन के 0 और 1 के दरमियान में किसी भी जगह से आप वैल्यू फाइंड उठा सकते हैं, ये नहीं कि बिल्कुल मिड वाली आपने उठानी है, मिडल मोस्ट वैल्यू नहीं। आप इन दोनों के दरमियान में कोई भी वैल्यूज़ उठा सकते हैं। तो इसको सोल्व करने का तरीका है, आपने एवरेज पढ़ा होगा, हमने जस्ट इनका एवरेज लेना है, दोनों वैल्यूज़ को ऐड करवाना है और उनको 2 से डिवाइड करवा देना है। तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो हम सबसे पहले इसका एवरेज लेंगे, टेकिंग एवरेज 1/3 प्लस 1/4। जो भी दो नंबर्स हैं उनको ऐड करवाया और जितने नंबर्स हैं उन उससे डिवाइड करवा दिया। एवरेज ऐसे ही होता है कि आपके पास दो वैल्यूज़ हैं तो 2 से डिवाइड करवाना है, अगर 3 वैल्यूज़ हैं तो 3 से डिवाइड करवाना है। जितनी आपके पास वैल्यूज़ होती हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज़ से हम उसको डिवाइड करवा देते हैं। तो हमारे पास दो वैल्यूज़ थी ऐड जिनको हमने करवाया, तो इसलिए हम 2 से डिवाइड करवाएंगे। 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2। ओके, तो क्वेश्चन को हम जो हमने सॉल्यूशन स्टार्ट किया है 1/3 प्लस 1/4 डिवाइडेड बाई 2, इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब आपने डिनोमिनेटर्स का एलसीएम लेना है, 3 और 4 का एलसीएम आता है 12। ओके, तो 3 के टेबल में 12 4 टाइम्स आता है, 3 4 ज़ा 12, तो इसके न्यूमरेटर को 4 से, और 4 के टेबल में 12 3 टाइम्स आता है, 4 3 ज़ा 12, तो इसके न्यूमरेटर को हमने 3 से मल्टीप्लाई करवाया, 4 1 ज़ा 4 3 1 ज़ा 3, ये एलसीएम मेथड होता है। उसके बाद आपने इन दोनों को ऐड करवा देना है। आपके पास है 4 + 3 इक्वल्स टू 7 डिवाइडेड बाई 12। जब ये डिवाइड मल्टीप्लाई में चेंज होगा तो ये इसका जो आगे वाली वैल्यू उसका रिवर्स ले लेंगे, 1 ऊपर चला जाएगा न्यूमरेटर में और 2 डिनोमिनेटर में आ जाएगा, 1/2। तो आप ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से और डिनोमिनेटर्स को आपस में मल्टीप्लाई करवाएं, तो आपके पास आ गया 7/12, 2 ज़ा 24। ये आ गया आपके पास एक नंबर। अब आपने सेकंड नंबर जो फाइंड करना है, बिल्कुल इनके मिड में ही फाइंड करना था ना, तो आपने क्या करना है, ये वाला जो 7/24 आया है इसका और 1/4 जो लास्ट वाला नंबर हमारे पास है, इन दोनों का एवरेज ले लेते हैं। ओके, सो अगेन टेकिंग एवरेज 7/24 जो आपका आंसर आया था प्लस 1/4 जो लास्ट वाला नंबर था, इन दोनों का हम एवरेज लेते हैं। एवरेज दोनों का सम करवाया और 2 पे डिवाइड करवा दिया। तो आपके पास जब आप एलसीएम लेंगे 24 और 4 का, तो आपके पास एलसीएम आएगा 24। अब 24 के टेबल में 24 1 टाइम्स आता है, तो जो 24 का न्यूमरेटर है इसको हम 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 4 का जो
टेबल है उसमें 24 6 टाइम्स आता है, 4 6 ज़ा 24, तो इसके न्यूमरेटर को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। तो 7 1 ज़ा 7 प्लस 6 1 ज़ा 6, 7 एंड 6 13, अगेन डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करवाएं और रूल अप्लाई करें तो 1/2 आएगा। अब ये 2 जो डिनोमिनेटर में है ये 24 से मल्टीप्लाई हो गया, आपको देगा 48, 13/48। तो ये जो दो नंबर्स आपके पास है 7/24 एंड 13/48, ये दोनों 1/3 एंड 1/4 के मिड में लाई करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंड 4। अब आपने 3 और 4 के दरमियान के कोई से दो नंबर्स फाइंड करने हैं। तो आपने 3 और 4 का एवरेज लेना है, एवरेज मेथड लगाना है, टेकिंग एवरेज। एवरेज लेने का मेथड ही होता है कि जो जितने भी नंबर्स हैं उनको ऐड करवाएं और उनकी जो काउंटिंग है, जो उनके कार्डिनल नंबर्स हैं उनसे डिवाइड करवा दें। तो हमारे पास दो नंबर्स थे, 3 + 4 को ऐड करवाया और 2 से डिवाइड करवा दिया, तो आपके पास आ गया 7/2। ये आपके पास आ गया एक नंबर। अब दोबारा आपने एवरेज लेना है 7/2 और 4 का। अगेन टेकिंग एवरेज 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। 7/2 + 4 दो नंबर्स थे, इन दोनों को ऐड करवाया, 2 पे डिवाइड करवा दिया, जिसको हम इस तरह से भी राइट कर सकते हैं 7/2 + 4 डिवाइडेड बाई 2। अब आपके पास फ्रैक्शन में जब वैल्यू आ जाए तो उसका एलसीएम लेना पड़ता है। 2 और 1 का एलसीएम 2 आएगा। 2 के टेबल में 2 1 टाइम्स आता है, तो इसके न्यूमरेटर को 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 1 के टेबल में 2 2 टाइम्स आता है, 1 2 ज़ा 2 होता है, तो इसके न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। इस तरह से होता है 1 2 ज़ा 2, इसमें से ये वाला 1 आपके पास यहाँ पे है, ये वाला 2 यहाँ पे है, तो जो मिडिल वाली वैल्यू होती है इसको न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करवाना होता है। 4 2 ज़ार 8, 7 1 ज़ार 7 प्लस 4 2 ज़ार 8, 7 और 8 को 15 सॉरी ऐड करवाया तो 15 आ गया, 15 2 से डिवाइड हो रहा था ऑलरेडी, और एक 2 हमारे पास साइड पे बिलाई का आ रहा था जो जो हमने एवरेज के लिए यूज़ किया था। इसको जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो आपके पास 1/2 आ जाएगा। अगेन न्यूमरेटर को न्यूमरेटर से और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर से मल्टीप्लाई करवाएं तो आपके पास सेकेंड नंबर आ जाता है। तो दो नंबर हैं आपके पास, मिड वाले 7/2 एंड 15/4। ओके, सो नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज 3/4 एंड 4/5। तो इसमें भी आपने 3/4 और 4/5 का एलसीएम लेना है। तो हमने इसको ऐड करवाया, सॉरी इसकी एवरेज लेना है 3/4 प्लस 4/5, और इसको 2 से डिवाइड करवा दिया। अब 2 को साइड पे ले गए, 4 और 5 का एलसीएम लेंगे तो आपके पास आएगा 20। 4 के टेबल में 25 टाइम्स आता है, इसके न्यूमरेटर को 5 से, और 5 के टेबल में 24 टाइम्स आता है, इसके न्यूमरेटर को 4 से मल्टीप्लाई करवाया। 3 5 ज़ा 15 एंड 4 4 ज़ा 16, 15 + 16, तो 15 + 16 आपके पास आ जाएगा 31, 31 डिवाइडेड बाई 20 एंड साइड वाला ये 2 भी था। इस डिवाइड को जब हम मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो ये 1/2 बन जाएगा, क्योंकि इसके डिनोमिनेटर में 1 है, क्योंकि 2 भी एक रैशनल नंबर है जिसके डिनोमिनेटर में कोई वैल्यू नहीं होती, वहाँ पे 1 होता है, तो ये 1/2 आ जाएगा। अब आपने इसके न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो 31/40 आ जाएगा। अगेन आपने दोबारा से एवरेज लेना है। अब 31/40 और 4/5 का लेना है। 31/40 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाई 2, ये डिवाइड बाई 2 साइड पे चला गया। 31/40 प्लस 4/5, अब 40 और 5 का जब हम एलसीएम लेंगे तो आपके पास एलसीएम आएगा 40। ओके, तो 40 के टेबल में 41 टाइम्स आता है, इसके न्यूमरेटर को 1 से और इसके न्यूमरेटर को 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, बिकॉज 5 8 ज़र 40 होता है, मिडल वैल्यू 8 है टेबल में, तो 8 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। 31 1 ज़ा 31, 4 8 ज़ा 32। ओके, तो 32 एंड 31 को ऐड करवाएंगे तो आपके पास आएगा 63। अगेन फिर आपने यहाँ से डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। 1/2 न्यूमरेटर्स को न्यूमरेटर्स और डिनोमिनेटर्स को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, तो सेकंड नंबर आपके पास आ गया 63/80। ओके स्टूडेंट्स, तो एक्सरसाइज 1.1 हमने कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट लेक्चर में हम एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करेंगे। तो आपने आज के जो हमने क्वेश्चन किए हैं, क्वेश्चन नंबर 3 एंड क्वेश्चन नंबर 6, इसके इनकी प्रैक्टिस भी करनी है, और एक्सरसाइज से सॉरी आपकी जो एक्सरसाइज की बैक साइड पे कुछ एग्जांपल्स होती हैं उनको लाजमी आपने देख लेना है, क्योंकि पेपर में एग्जांपल से क्वेश्चंस आते हैं, तो उनकी भी आपने प्रैक्टिस करनी है। ओके स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।